हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग ग्रिल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार सेल ऑर्गेनल्स पार्ट लेते हैं। कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। इन चारों सेल ऑर्गेनल्स को मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। अब ये सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनल ही क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है? क्योंकि जो इनके फंक्शंस हैं ना, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस इंडिविजुअली लेवल पर अलग अलग है, बट जब हम साथ में देखते हैं तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। इसीलिए इन चारों सेल ऑर्गेनल्स को मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया है। डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये हमारा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स का। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स का। ये दोनों सिंथेसाइज होने के बाद में गोल्गी के पास जाते हैं। ठीक है, और गोल्गी के पास इनका क्या होता है? पैकेजिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, स्टोरेज होता है, और जहाँ चाहिए वहाँ पर इनका टारगेट डिलीवरी की जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट। बाद में गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही एक वेसिकल्स फॉर्म होते हैं जिनका नाम होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया तो ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और फिर हमारे यहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल का काम है स्टोरेज। तो जो भी हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे रिक्वायरमेंट के लिए आयंस हो, कुछ भी हो, वो कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स में स्टोर होता है। और इनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सिंथेसाइज कर रहा है ईआर, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन कर रहा है गोल्गी, फिर उसको रिलीज किया जा रहा है, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर रहा है, और उनको स्टोर करने का काम वैक्यूल्स का कर रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और ग्रिल सिस्टम कहा जाता है। ओके, समझ आया? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऐसे ही शॉर्ट में समझने के लिए स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।